देखो दुनिया में कोई भी चीज होती है ना, तो वो सत्य नहीं हो सकती। सत्य मतलब शाश्वत, इटर्नल, जिसका कोई अंत ना हो। तो ऐसी तो दुनिया में कोई चीज है नहीं, हो तो बताइए, है कोई ऐसी चीज कोई आपके बुलंदशहर में मिलती हो स्पेशल? ये सत्य है, ये तो कभी नहीं मिटने वाली। दुनिया चाहे तबाह हो जाए इधर उधर, ये नहीं नष्ट होगा। नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं। इस दुनिया में हर चीज मिटती है, दुनिया मिटती है, ब्रह्मांड का प्रलय होता है, बड़े बड़े ग्रह मिट जाते हैं, प्लैनेट्स मिट जाते हैं, ब्रह्मा जी देवादि इन सब की भी, देवताओं की भी आयु है, मतलब ये भी मिटते हैं, इनका भी अंत होता है। तो फिर धरती लोक के, भूलोक के लोगों की तो कहीं क्या, इसकी तो कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। जरा सा पांव केला से फिसला, लुढ़का, और इतने में पता चला कि गया, करंट लगा, गया, जुकाम खांसी हुआ, बुखार आया, बुखार में ही चला गया। तो दुनिया की सबसे जो अनगारंटेड चीज है ना, वो तो ये मानव है। कोई एक पल की भी जिसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, एक क्षण की भी गारंटी नहीं ले सकता। जो बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त किए गए डॉक्टर, क्या वो नहीं जाते? अगर सत्य होते तो सब कुछ है, दवाइयां हैं, इलाज है, सब कुछ, काय को मरती? दुनिया मरती नहीं, अमर हो जाती। और अच्छा, आजकल साइंस जो है वो एक दावा करता है कि हम कुछ समय में ऐसा रिसर्च कर लेंगे कि दुनिया में मौत नहीं होगी, आदमी अमर हो जाएगा। बोले भैया देखो, ये दुनिया में हर चीज विज्ञान के हाथ में नहीं होती, कई चीज विज्ञान से बड़े परे होती। विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर, विज्ञान आज तक आत्मा को नहीं खोज पाए, देख नहीं पाया। कई बार कोशिश करी पर असफल हुए, नई सफलता मिली। तो कोई ये कहे कि हम अमर हो जाएंगे, हमको बीमारियां नहीं आएगी, हमको बुढ़ापा नहीं आएगा, ये नहीं। चार चीजें तो हमेशा होगी, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म भी होगा तो मृत्यु भी होगी। व्याधि मतलब बीमारियां आएंगी ही आएंगी, रोग आएगा ही आएगा। कोई ये कहे ना कि फलाने बाबा के पास जाने से, फलाने मंदिर में जाने से रोग ठीक हो जाते, बोले भैया ये बेकार की बातें हैं। शरीर का अपना धर्म है, इस शरीर में रोग आएंगे ही आएंगे। ये पांच भौतिक शरीर है, जरा ठंड पड़ी तो बीमार हो जाएगा, जरा हवा चली तो बीमार हो जाएगा। ये शरीर के धर्म है, लक्षण है। तो ये शरीर में रोग आने ही आने, ये कोई मिटा नहीं सकता। चाहे दुनिया में सब डॉक्टर बन जाए तो भी रोग मिटा नहीं सकते। और बुढ़ापा, बुढ़ापा भी कोई मिटा नहीं सकता। चाहे तुम कितना मिटाने का प्रयास कर लो, चाहे बालों पे कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बुढ़ापा तो आएगा। बाहर से थोड़ा दिख जाओगे, भैया हम तो देखो काली जुल्फे हमारी, पर भीतर तो, अंदर को तो पता ना कि बुढ़ापा आ गया, आएगा। दांत झड़ेंगे, आंख से दिखना बंद होगा, कमर टेढ़ी होगी, ये बुढ़ापा भी कोई रोक नहीं सकता। लोग बड़े बड़े कोशिश करते हैं इसके लिए। आजकल तो इतनी भारी भारी महंगी महंगी इसकी ट्रीटमेंट हो गई, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं उसमें, इंजेक्शन लगा करके कि भैया बुढ़ापा नहीं आए। और बुढ़ापा तो फिर भी आता है। भगवान कहते तू अगर शेर तो मैं सवा शेर, तू अगर हार नहीं माने तो मैं भी हार नहीं मानू। और ऐसों को ठाकुर जी और ज्यादा फिर बना देते हैं। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये आना ही आना है सबके पास, सबके लिए। तो इससे बचने का फिर प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अब कोई मृत्यु से बचने का मेरा मतलब, अब देखो बीमारी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई ये कह देंगे भाई हमको दवाई नहीं लेनी, मरना तो है, वो तो करना पड़ेगा इलाज तो। लेकिन कहीं हम ये सोचे कि नहीं हमारी मृत्यु ना हो, इसके लिए हम प्रयास, हम अमर हो जाएं, अमरत्व प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त नहीं होना किसी को भी। सबकी एक्सपायरी डेट है। इस दुनिया में जो आया सबकी एक्सपायरी डेट है। एक ना एक दिन सबका अंतिम समय आता है। फिर अंतिम समय किसका नहीं आता, अंत किसका नहीं होता? आज ही आज मैं आपके बुलंदशहर में
आते जाते ये कलश यात्रा हो रही जो थे उनको देखा होगा, एक शव यात्रा जा रही थी। फिर यहाँ से जब कलश यात्रा पूर्ण करके जा रहे थे तो भी एक ही बात बोलते हैं सब, जो पीछे पीछे चलते हैं नारा लगाते हुए। क्या बोलते हैं? घबरा क्यों रहो, जोर से बोलो। ऐसा कोई बोल दे ना, कोई किसी का ब्याह चल रहा हो और वहां जाकर कोई बोल दे राम नाम सत्य है, तो टूट पड़े घर वाला, बोले चुप, शुभ शुभ बोलो, क्या शुभ बात बोल रहे हो। ऐसे ही बोलेंगे ना। बच्चा भी कोई ये बात बोल दे तो उसको बोलेंगे ये गलत बात नहीं बोलो, पर इसमें गलत क्या है, इसमें अशुभ क्या है, यही तो सत्य है, यही तो सच्चाई है। बोले नहीं नहीं, ये अच्छी जगह पे बोलने लायक नहीं, भागवत जी चल रही है और आप पहले ही दिन ये लाइन बोल दी, ये तो वहां के लिए होती है। कहाँ के लिए होती है? बोले जो जब कोई मर जाता। बोले मर के किसको सुना रहे हो? जो काठी पे पड़ा है उसको सुना रहे हो, जिसको आप कुछ सुनना ही नहीं दे रहा उसको सुना रहे। किसको सुना रहे हैं? बोले जो पैदल पैदल पीछे पीछे चल रहे ना, उनको सुना रहे। जो बाजार में रोटी पानी खा रहे हैं, घूम रहे फिर, उनको सुना रहे कि भैया बिना राम नाम लिए ये तो चला गया, तुम मत जाना। राम नाम सत्य है, अशुभ नहीं है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि वही परम सत्य है, वही कभी न मिटने वाला है। सालों बीत जाएं, युग बीत जाएं, दुनिया बदल जाए, मनवंतर बदल जाएं, पर राम नाम वैसा की वैसा ही रहेगा, कृष्ण नाम वैसा की वैसा ही रहेगा, भगवत कथा वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये शाश्वत है, ये इटर्नल है, ये आदि अनादि है, अनंत है। इसलिए ये गुण, ये तीन गुण एक जगह मिल रहे हैं तो मतलब वो भगवान है। पहला गुण क्या हो गया? सत। दूसरा चिद मतलब चैतन्य। अब हम एक नाम के व्यक्ति हैं, अब हम एक व्यक्ति एक ही जगह रह सकते हैं। ये नहीं कि कहीं दूसरा काम पड़ा तो अपना एक स्वरूप निकाल के कहीं दूसरी जगह भेज दें। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? ये भगवान कर सकता है। वो केवल अपने भीतर से आत्मा निकाल के कहीं कोई स्वरूप, चैतन्य रूप, चिदानंद रूप भेज ही नहीं सकता, बल्कि हम सब भी उनके चैतन्य रूप है। हम सबके भीतर जो आत्मा है ये भगवान का चैतन्य रूप है, इसलिए भगवान को चिद कहा गया है। जो कण कण में रह सकता हो, हर स्वरूप में रह सकता हो, वो चिद है। और तीसरा गुण जिसमें हो, तीसरा वाला, वो भगवान है। तीसरा गुण क्या है? आनंद। आनंद जिसमें ये गुण होगा वो भगवान है। ले आनंद तो हम में भी है, ले हमारा आनंद तो टेम्परेरी है, एक पल रहता है, दूसरे पल लड्डू मिल जाए तो आनंद और ना मिले तो दुख, शोक। 1 मिनट में चला गया आनंद, 1 मिनट में खत्म हो गया आनंद। भंडारे में गए, पूड़ी नहीं मिली तो आनंद खत्म, पीने को पानी नहीं मिला तो आनंद छूमंतर हो जाए। हमारा आनंद तो बानर बंदर जैसा है, इस डाल पर उस डाल पर फुदकता रहता है। हमारे जीवन में परम शाश्वत आनंद नहीं है। हमारे जीवन में आनंद आया भी एक आध पल के लिए, कथा में आए, थोड़ा नाचे गाए रोए, थोड़ी देर के लिए आनंद आया, फिर चला गया। और आनंद होता क्या है? देखो, सुख के अभाव में भी अगर तुमको अच्छा लग रहा हो तो समझना कि तुम किसी आनंद वाली जगह पे बैठे हो। अव्यवस्थाओं में भी अगर तुम्हें सुख मिल रहा हो तो समझना कि तुम आनंद वाली जगह पर हो। अव्यवस्था मतलब जैसे बिहारी जी गए, अब बिहारी जी में दे धक्का, एक इधर से धक्का मार गया, एक उधर से मार, फिर भी जब वहां से आते ना, कोई पूछता है कैसा, तो बड़ा आनंद आया। तो क्या है? आनंद वाले स्थान पे गए। इसलिए ये चीज अगर सिनेमा हॉल में मिल जाए ना, सिनेमा में जैसे आप बैठे हो, आपको बिठा दो 3 घंटे ऐसे पालथी मार के सिनेमा हॉल में बैठो, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई पीना कोल्ड ड्रिंक नहीं, और वह ऐसे शांति से बैठ के चरणों में उनके बैठ के देखो, मन नहीं लगेगा।
बोले नहीं भैया, यहाँ आए तो बढ़िया कुर्सी चाहिए, कुर्सी पे बैठेंगे, बीच बीच में कुछ खाने को चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। व्यवस्थाओं से जो मिलता है वो सुख होता है, और अव्यवस्थाओं में भी जो मिल जाए उसको आनंद कहते हैं। और यहां आपको सुख मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुख की तो कथा में कहाँ इतनी सुविधा होती है। आजकल फिर भी थोड़ा बहुत सोफा कुर्सी डाल देते हैं, पहले तो ये भी नहीं होती थी, भैया जो आओ जमीन पे बैठो। आजकल तो गर्मी है तो पंखा लगा देंगे, ठंडी है तो हीटर लगा, पहले ये भी नहीं होता था। चुपचाप आओ, तीन घंटे सुबह 3 घंटे शाम शांति से बैठ के कथा सुख, फिर भी लोग सुनते। क्यों? क्योंकि उनको वहां आनंद का अनुभव होता। तो ऐसे जो सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप हो, ये तीनों गुण जिसमें हो। अच्छा क्या होता, कभी कभी ये गुण अलग अलग सेपरेट भी किसी में मिल सकते। हो सकता है किसी के भीतर आनंद हो तो सत्य नहीं होगा, सत्य होगा तो चैतन्य नहीं होगा। लेकिन ये तीनों गुण जो हैं वो हमारे ठाकुर जी में, वो हमारे आराध्य भगवान में है, इसलिए वो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब उनका अगला गुण क्या है? संसार की 3 प्रवृत्ति होती है, सृजन, पालन और विसर्जन। पहले कोई चीज बनती है, फिर वो कुछ दिन चलती है और इसके बाद वो नष्ट हो जाती है। ईदर यू क्रिएट समथिंग, फिर जो बन गया है उसको सस्टेन करना, और अंत में जाके एक दिन वो मिट जाना, विसर्जन हो जाना। तो सृष्टि के 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 गुण हैं। ये तीनों गुण करने वाला कौन है? भगवान। सृष्टि बनाने वाला कौन है? सृष्टि चलाने वाला कौन है? और सृष्टि का विनाश करने वाला भी कौन है? या ये कह लो कि सृष्टि बनते भी भगवान है। मतलब सृष्टि भगवान कैसे बन जाएंगे? भगवान ऐसे बन जाते हैं जैसे मिट्टी से कोई घड़ा बनाए, मटका बनाए, और मटका जब टूट जाएगा, मटके को जब तोड़ दिया जाएगा, तो फिर मटका वापस क्या बनेगा? क्या बनेगा? मिट्टी बन जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो संसार है ये भगवान से ही प्रकट हुआ। भगवान के द्वारा, भगवान ही अलग अलग रूपों में सृष्टि प्रकरण में आता। भगवान क्या क्या बने इस प्रकृति में, तो भगवान ही सृष्टि बने, सृष्टि चली। और जब सृष्टि मिटेगी तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएगी दुनिया? बोले कहीं नहीं जाने वाले, हम सब जाके भगवान के चरणों में ही मिलने वाले हैं। पर जब तक सृष्टि मिटेगी तब तक फिर इस चक्कर में घूम रहे हैं, 84 लाख के चक्कर में। अंत तो गत्वा, मंजिल तो सबकी वही है, भगवान के चरणों तक जाना। जैसे एक मछली का आदि, अनादि, अंत सब कुछ पानी है। पानी में ही जन्म लेगी, पानी में जिएगी और पानी में ही मर जाएगी। अब कोई मछली से ये कहे कि बहन तू पानी से उबती नहीं है कभी, बाहर आ जा, थोड़ा बाहर ग्राउंड में घूम, पार्क में घूम जा करके, बढ़िया वहां उछल कूद करे, तो मछली चाह करके भी उस जल से दूर नहीं हो सकती, क्योंकि जल उसका, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो ये उसका जीवन है। ये कोई कोई कंडीशन लगा करके मछली को कहे कि तू बाहर आ जा और बाहर आ करके उछल, नहीं कर सकती मछली। उसका जीवन है, उसी में जन्म, उसी में जीना और उसी में अंत। ऐसे ही हम सबका जन्म, आदि, अंत सब कुछ भगवान है। सृष्टि का आदि अनादि सब कुछ भगवान है। उन्हीं से दुनिया बनी और उन्हीं से चलती है, और ये सृष्टि मिटने के बाद उन्हीं के चरणों में जाके समाहित हो जाएगी।